नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। तो मैथ की क्लासेस चल रही थी हमारी, ठीक है। मैथ पढ़ रही थी, बेसिक मैथ। लगभग लगभग मैं बेसिक मैथ की हमारी अब तक 6-7 क्लासेस मैंने इसमें डाल दी है, जो कि बिल्कुल आसानी के साथ मैंने हर टॉपिक, चाहे भिन्नों की जमा घटा, भाग गुणा, स्केयर रूट, पहाड़े और इकाई का अंक, और पिछली क्लासेस आपने देखी ली होगी, ठीक है। जितनी भी क्लासेस इस पे डाली गई है ना अभी तक, बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब मैथ की एक क्लास डाली थी मैंने स्टार्टिंग में, मैथ बेसिक मैथ पढ़ाने से पहले, कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा बिल्कुल जीरो लेवल से, और जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट किया हमने अभी तक। बिल्कुल एक स्टेप से चल रही है, चाहे मैथ किसी को आता हो या ना आता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ, आज तक आपको मैथ चाहे कुछ भी ना आता हो, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आती होंगी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों की। रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उन बच्चे ये ना सोचे कि ये चीज़ें हमें आती है तो ना पढ़े, तो उन चीज़ों का रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, बेसिक मैथ। कुछ क्या करते हैं, बेसिक मैथ की 4 से 5 क्लास वाली बेसिक मैथ डायरेक्टली एक चैप्टर स्टार्ट करा देते हैं, ठीक है। उस तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बेसिक मैथ में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक मैथ, देखिए, जो कि बेस क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ गई ना, तो नो डाउट आपको मैथ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो बेसिक मैथ का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, भिन्नों को प्रतिशत में बदलें और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है। और उसके बाद अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलें, प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलें, वो चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मौसम भी, बारिश आ रही बार, अच्छा ठंडा मौसम है, पढ़ने का मौसम है, ठीक है। पिछले कई दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कल से बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी अब है नहीं, पढ़ने आना चाहिए। आइए बात करते हैं हम, स्टार्टिंग हम करते हैं भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें। इसको भिन्न प्रतिशत में कैसे बदलें, भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें। जो ये आज की क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों? ये टॉपिक आप नंबर सिस्टम करोगे वहाँ भी काम आएगी, प्रतिशत करोगे वहाँ पे भी काम आएगी, अनुपात समानुपात जो भी है वो टॉपिक चैप्टर करेंगे हम, अनुपात वाला, तो वही चीज़ें वहाँ, ये चीज़ें ही यूज होंगी आपको। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो वहाँ पर दिक्कत आ रही, लाजमी बात है, बिल्कुल दिक्कत आएगी आपको। वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे शुरू, बिल्कुल भी। अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हो, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका यूज़ होगा। एक अपना स्टूडेंट था, उसका कॉल आया था मेरे पास कि सर ये चीज़ें हर किसी को आती है। यार तेरे को आती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि ये चीज़ें नहीं आती। तो मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं, तो आप समझ गए हो कितना इम्पोर्टेंट है क्लास। मैं कहूँ कि 1/4, इसको 1/4 को भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, 1/4 को प्रतिशत में कैसे बदलें, 1/4 को प्रतिशत में कैसे बदलें, 1/4 को प्रतिशत में कैसे बदलें। प्रतिशत के नाम का 100। अब ये बात आती है कि 100 क्यों लिया जाता है प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत के नाम का, क्योंकि कोई भी, अगर प्रतिशत की बात करें, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जब हम चैप्टर करेंगे परसेंटेज का, तो बिल्कुल डीपली तरीके से करेंगे, ठीक है। गुणा 100 कितना कर लिया, गुणा 100, 4 एकम 4,
4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8, 25%। अगर हमसे कोई कहे इसका ये 4 होता 25। अगर कोई हमसे कहे कि 1/4 को प्रतिशत में बदलें तो गुणा 100 25% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे एक टाइप के। तो 1/4 को किस प्रतिशत में लिखा जाएगा, किस रूप में लिखेंगे, 25%। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 3/5। 3/5 को प्रतिशत में बदलो, 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे 5 गुना 100 प्रतिशत के नाम का वो काट देंगे, 5 5 5 10 तो 20 में 60%। अगर हमें 3/5 को प्रतिशत के रूप में लिखना पड़ेगा तो कितना होगा, प्रतिशत में कितने के बराबर है, 60% के बराबर। ये हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रतिशत की अगर बात करें 3/10, कितना 3/10। अब इस ये कहीं हमसे कि इसको प्रतिशत में बदलो, ये छोटी छोटी ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जब ये चैप्टर करते हैं इन्हीं का यूज है यहाँ पे, इन्हीं से बड़े बड़े सवाल मिलते हैं छोटी छोटी चीजों से। ठीक है, तो 3/10 लिख लिया गुणा 100 प्रतिशत के नाम का, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल देंगे, 0 से 0 कैंसल। अगर हमें 3/10 लिखना पड़ जाए प्रतिशत में तो किसके बराबर होगा, 30% को 3/10। इसके बाद लिख दूंगा ये चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम ये चीज़ ये सोचते रहते हैं कि ये चीज़ें हमें आती हैं, दिक्कत ये होती है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे मैं वहाँ पर लिख दूँ 1/6, कितना लिख दूँ 1/6। 1/6 को प्रतिशत में बदलो तो 1/6 गुणा 100 हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 की 6 और ये 10, 0 की 0 और 50 से 3 1 3। जब हम डायरेक्ट इसको आपस से बात करोगे 50 को 3 से, तो 3 1 3 2 0 3 से बिल्कुल 0 लेवल से दूर आ रहे हैं, तो सही में लिख देंगे 16 से भी 3/2 16 से भी 2/2 राइट। बिल्कुल मैंने एक तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ 16 से 2/3। कुछ बच्चे सोचेंगे 16 से 2/3 तक से बात तक करा जाए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन होता है किस टाइप का, कि जैसे मैं लिख लूँ यहाँ पे 1/8, कितना 1/8 को प्रतिशत में बदलो, भिन्न है 1/8 से प्रतिशत में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, 1/8 कितना 1/8 बदलो, उसको प्रतिशत में बदलो, गुणा 100 4 गुणा और 2 4 गुणा 8 4 गुणा 25 तो 12.5%, कितना हो गया 12.5%। क्लियर। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बिल्कुल बारीकी से बताई। हो सके तो आप इस नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल बेसिक है जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, नोट्स आप तैयार करने की बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये चीज़ें, क्योंकि चीज़ें भूलने की हमारी फितरत रहती है। प्रैक्टिस कीजिए, कोई अच्छी हिसाब सा रजिस्टर उसमें प्रैक्टिस कीजिए, तो आप दोबारा चाहोगे ओरिजिनल में करवा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। कह लीजिए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, तो आप समझ लीजिए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं
ऐसे बस धीरे धीरे आप सीखते जाए, कुछ टाइम के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अर्थमैथमेटिक्स चैप्टर वाइज, क्योंकि तकरीबन चीजें हमने डिस्कशन कर ली बेसिक में। तो बात करते हैं, अब बात करते हैं प्रतिशत को, इसको प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 25% बराबर है भिन्न में कितने के, तो 25%, अगर मैं खाली 25 लिखूं तो ये 25 है, एक निशान से, जैसे ये परसेंटेज का जो साइन है ये है, इसके लिखने से परसेंटेज हो गया, 25% हो गया, ठीक है 25%। तो प्रतिशत के नाम का हम कितना लेते हैं 100, कितना लेते हैं 100, ठीक, 25 तो कितना आ गया 1/4, ये हमने चेंज कर दिया 1/4। क्लियर, आपको याद होगा पिछले इसमें ऐसे 1/4 लिखा था, तो 25% हमारा आंसर आया था, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 75%, कितना 75% को भिन्न में बदले, भिन्न में बदल देंगे 75% तो 3/4 क्लियर। तीसरे पे बात करते हैं, इसका जैसे 30% इसमें बदले, प्रतिशत में बदले, वो भिन्न में बदले, 30/100 लिख दो, प्रतिशत के नाम का 100 आ रहा है ये आंसर, कितना आ गया आंसर 3/10, 3/10 आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बिल्कुल इजी है ये चीज़ें, जब इनका आप यूज होगा ना तो आपने ये चीज़ें कर ली तो आपकी वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अगर नहीं की तो वहाँ से दिक्कत होगी। इसके बाद बात करते हैं, जैसे 70% लिख दिया, 70% बराबर है भिन्न किसके बराबर है, तो 70% और 100 परसेंट के नाम का ये 100 आ गया, 7/10 इसका आंसर हो गया, कितना हो जाएगा 7/10। कोई भी आपके पास बेसिक नोट्स या कोई बुक है तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ टाइप के। इसके बाद मैंने जैसे लिख दिया कि भाई 80% को, इसको 80% को इसमें बदलो, भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे 80/100 परसेंटेज का नाम रखोगे या 0 से 0 कटोगे चुटके तो कितना आ गया 4/5 क्लियर। तो ये थे वे 2 टाइप, प्रतिशत को भिन्न में बदला, भिन्न को प्रतिशत में बदला। अब बात करेंगे अनुपात को, अब बात करते हैं अनुपात को भिन्न को अनुपात में कैसे बदले। बहुत ज्यादा इजी है, तो भिन्न को अनुपात में कैसे बदले, बहुत ज्यादा इजी। भिन्न को अनुपात में कैसे, जैसे लिख दिया 3/4, इसको अनुपात में बदले, बिल्कुल इजी, डायरेक्टली 3/4 ये इसका आंसर हो गया। बस खाली मैंने बताने के लिए आपके कुछ ऐसे होना लिखिएगा, क्वेश्चन चाहिए दो 3 क्वेश्चन खाली क्वेश्चन जैसे लिख दिया 3/7, तो अनुपात भिन्न को अनुपात में कैसे चेंज करेंगे, 3/7 को 3/7 करना है नहीं कुछ, डायरेक्ट अनुपात को निशान लगाया, जैसे मैं आपसे 4/9 कैसे लिखिए 4/9 को, तो 4/9 तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, ऐसे का ऐसे भी लिखना है,
क्लियर। दिन में प्रतिशत में बदल दिया और प्रतिशत को भिन्न में, अनुपात के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। ये तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे इजी रहेगा। अब बात करते हैं अनुपात से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। इसको अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे मैं लिखूं अनुपात, अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे हम अनुपात को, अभी तक हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को अनुपात में लिखना सीखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें अनुपात को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। जिसको अनुपात को प्रतिशत में हम कैसे चेंज करेंगे। अगर हमसे ये पूछ ले कि 3:2 कितना, 3:2 को प्रतिशत में लिखो तो हम कैसे लिखेंगे। पहली बात तो इनका योग करो, कितना, इनका अनुपातिक योग कितना हो गया, 3:2 का, इनको जोड़ लो 5, कितना आ गया 5। इनका डायरेक्टली अलग अलग निकाल लो, टोटल कितना है 5। पहले इसकी बात कर लेते हैं, 3 गुणा 2, 5 की 5, 5 दूनी 10 और 0 और 7%, तो 8%। और इसकी वैल्यू देखेंगे हम दूसरे की जो, तो 5 अनुपातिक योग कितना था 5, नीचे लिखा। एक बात किसकी आई 2 की, 2 ऊपर गुणा 2, तो 5 की 5, 5 दूनी 10 तो 40 ये हो गया अनुपात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। अगर हम इन अनुपात 2 को प्रतिशत में बदलते हैं तो इनका कितना प्रतिशत के बराबर है 60% और 40% के बराबर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, देखता है जैसे 4:6 कितना, 4:6 इसको प्रतिशत में हम कैसे लिखेंगे। एक तो इतना लंबा किया हमने सवाल डायरेक्टली, थोड़ा सा लंबा होगा इस क्वेश्चन। एक खाली क्या करना है डायरेक्टली सीधा सीधा, जैसे इनका योग कितना हो गया 10, कितना हो गया 10/100 करेंगे, 100 के बटे करो 10 काट लिया, कितना बचा 10। इससे गुणा करेंगे तो 40% आ जाएगा। तो 1 मिनट में काट लेते हैं इसको, ये कट जाएगा। जैसे अनुपातिक योग कितना हो गया 10 हो गया इनका, तो पहले ही कट जाए। अगर अनुपात में इस कटने वाला हो तो कट जाएगा, 2:3 तो सेम हो जाएगा, 2:3 हो गया। अनुपातिक योग कितना आ गया इनका, अनुपातिक योग आ गया इनका 5, तो 5 को डायरेक्टली बटे 100 करो, 5 1 5, 5 2 10, 20 और इससे 2 से करेंगे तो 40%, तो 3 से करेंगे तो 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60%। अगर इसकी बात करें 2:3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 40:60%। कितना आ जाएगा 40:60% के बराबर आ जाएगा। क्लियर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये थोड़ा बड़ा था, मैंने डायरेक्टली इनका योग किया बटे 100 किया और काट से गुणा कर दिया। बहुत सारी तरीकों से की जा सकती है सवाल, लेकिन जो ज़्यादा सिंपल है। ठीक है। इसके बाद वो सब क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टाइप की बता दी। मैं जिस तरीके से मैं पहले कहा था, जिस तरीके से मैंने जीके आपको सिखाई, 15 से 16 टॉपिक तक मैंने जीके कराए थे, सारे के सारे टॉपिक ट्रिक के साथ कंप्लीट।
कि अगर आप एक दो बार उन चीज़ों को देखो तो आपके माइंड में सेट हो ये चीज़ें। इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, इसी तरीके से रीजनिंग। बस थोड़ा इंतज़ार है, तो कोई एग्ज़ाम आ जाए उसका इंतज़ार, ठीक है। तैयारी आप कराए रखना अपनी। बस ये टाइम है जो ये कछुए की दौड़ का टाइम है, इसमें आप खरगोश की दौड़ का टाइम नहीं है। ये कछुए की दौड़ का धीरे धीरे चलते जाओ। 1:4 इसको कहिए प्रतिशत में करिए, तो हम कैसे बदलेंगे 1:4 प्रतिशत में 1 मिनट लगाएंगे डायरेक्टली इनका अनुपातिक योग कर दिया, कितना हो गया 1:4 है 5, तो 5 आ गया, कितना आ गया 5, कैसे सोते हो 5 1 5 5 में 10 20, कितना आ गया 20। हम इससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 20%, 4 से गुणा करेंगे तो 80% आ जाएगा, कितना 80%। तो इसको चेंज करते हैं 1/4 को 20%, कितना 20% और 80%। ये थोड़े से डिफिकल्ट लिखेंगे, 7 बजे तक 12 थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। आप स्टार्टिंग थोड़ी इजी से करो, क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी हो गया हिसाब से। कई चीज़ें मैंने आज की क्लास में बता दिया आपको, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में, और अनुपात को प्रतिशत में कैसे चेंज करें, ठीक है। और ये तो कर ही दोगे, भिन्न को अनुपात में दोगे, क्लियर। तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए। बेसिक मैथ की लगभग उसका 60% चीज़ें हमने कर दी बेसिक मैथ की। कुछ क्लासेज जो डालूंगा बेसिक मैथ की, उसके बाद बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। और कुछ क्लासेज जीके की भी आती है बीच में, आप टेंशन ना लीजिए। रीजनिंग की भी क्लासेज डालूंगा मैं। थोड़ा सा अब क्या है कि कोई एग्ज़ाम नहीं, इसलिए थोड़ा सा स्लो मामला है। अगर कोई एग्ज़ाम होता तो हफ्ते में आपको 3 से 4 क्लासेज जरूर मिलती मैथ की और जीके की भी, क्लियर। अब धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए धीरे आराम से इजी तरीके से सीखते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सभी जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।